स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रायपुर से। ये बड़ी खबर है, बीजेवाईएम का सीएम हाउस घेराव। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में घेराव हो रहा है। बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस घेराव में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का सीएम हाउस घेराव, जिसमें बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में ये घेराव हो रहा है। और आपको बता दें, इस घेराव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस घेराव में पहुंचे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसा ये घेराव है और संख्या बल कितना है बीजेपी के पास? क्योंकि हमेशा चर्चा तो संख्या बल की होती है। 32 2 लाख यू टोटल है पूरे एमपीसीसी में। तो देखिए, ये सीएम हाउस घेराव करने पहुंचे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का इन्हें साथ मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस दौरान यहां पर मौजूद हैं। और देखिए, आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम हाउस घेराव हो रहा है। इसमें रमन सिंह, तेजस्वी सूर्या और साथ ही साथ अरुण साव, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद हैं। दीपक विश्वकर्मा, हमारे ब्यूरो चीफ, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कितनी बड़ी संख्या में भाजयुमो इस समय सड़कों पर मौजूद है? विनोद जी, शायद दीपक का हमसे संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। बहरहाल हम आपको बता दें, बड़ी संख्या बताई जा रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम नेता इस घेराव में शामिल होने पहुंचे हैं, जिसमें मुख्य नाम हम आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, उनके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी, वो भी इस घेराव में शामिल हुए हैं। रमन सिंह भी इस घेराव में शामिल होने पहुंचे हैं। तेजस्वी सूर्या, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस घेराव में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी आप इसे कह सकते हैं। दीपक विश्वकर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दीपक जी बिल्कुल पहुंच पा रही है। और मेरे बाईं ओर की तस्वीरें यदि दिखाऊंगा, बैरिगेटिंग की गई थी, ये तीसरी बैरिगेटिंग है जिसको तोड़ा गया। वो देखिए, एक भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, किस तरीके से कपड़े का उपयोग करके वहां वो देखिए, पुलिस ने लाठी बल का प्रयोग कर दिया। ये सीएएफ के जवान हैं जिन्होंने बल का वहां से प्रयोग किया और खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज तेजस्वी सूर्या ने कह दिया था कि मैं लाठी खाने को तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? तो उसी तारतम्य में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर, वो देखिए, एक भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। ये आखिरी बैरिगेटिंग है, इसके बाद दूसरी बैरिगेटिंग है। देखिए, न्यूसेंस किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहां से लाठी चला रहे हैं।
आप समझ सकते हैं अभी तक ये प्रदर्शन जो है ये शांतिपूर्ण हो रहा था, लेकिन अब जो प्रदर्शन है ये भारतीय जनता पार्टी के, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से लाठी, वहाँ सीएफ के जवान हैं। एक तरीके से जो प्रदर्शन था वो अभी तक ये था कि प्रदर्शन किया जा रहा है। वो देखिए ये तोड़ने की वो देखिए एक बोर्ड है उसको तोड़ दिया गया है। आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रदर्शन की बात लाठी खाने तक के लिए थी, वो प्रदर्शन यहाँ पर अब दोनों साइड से जो है उग्र होता जा रहा है। बैरिकेटिंग सारी तोड़ दी गई है। ये देखिए, ये जो बैरिकेटिंग है वो देखिए वहाँ पर यदि आप देखेंगे वहाँ लाठी चार्ज हो रहा है। चर्चा ये की जा रही थी कि हम लाठी खाएंगे, लेकिन यहाँ पर भाजयुमो के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लाठी चला रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि अब ये पूरा प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र होता जा रहा है। जो चुनाव है, चुनाव को देखकर ये पूरे प्रदर्शन की जो रूपरेखा है ये तैयार की गई थी, क्योंकि जो भाजयुमो के कार्यकर्ता हैं वो अभी तक जब चले थे तो वो ये बता रहे थे हम लाठी खाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो लाठी चला रहे हैं, यहाँ से लाठी फेंक रहे हैं। ये देखिए ये जिस तरह की स्थिति है, दोनों साइड पैर रख। ये जिस तरह की स्थिति है उससे एक चीज साफ हो रही है कि ये प्रदर्शन चुनाव के ये देखिए ये बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है। वहां पर देखिए बैरिकेटिंग तोड़ के उस पार भाजयुमो के कार्यकर्ता चल दिए हैं और ये भाजयुमो के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अब उग्र होते जा रहे हैं। ये उग्र इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको अपनी शक्ति के बारे में बताने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि चुनाव को कुछ ही महीने बाकी हैं, उस समय में इस तरीके का प्रदर्शन ये बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव में अपनी शक्ति का अपना प्रदर्शन करेंगे। कोशिश करते हैं कुछ नेताओं से बात करने की, जो यहाँ पहुंचे हैं वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और बात करने के बाद अब उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन है, किस तरह की स्थिति है। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माना जाए, संयोग है किस तरह का प्रदर्शन, 10 लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ये क्या संयोग है? ये अपने आप को भ्रष्टाचार बताता है। किस तरह का प्रदर्शन, ये तो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, पूरा लाठी चल रही है। हम भूपेश बघेल सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर तुम अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो छत्तीसगढ़ का नौजवान ईंट से ईंट बजा देगा। ये युवा मोर्चा दिखा रहा है। भाजयुमो के कुछ कार्यकर्ता भी लाठी चला रहे हैं, वहां देखा। कोई भाजयुमो के कार्यकर्ता नहीं, पुलिस के कार्यकर्ता लाठी चला रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं, पुलिस के कार्यकर्ताओं की लाठी का जवाब दे रहे हैं कार्यकर्ता। लगातार सीएम कह रहे हैं हम जांच कराना चाहते हैं, आप क्यों पीछे हट रहे हैं, सबूत दीजिए। ओआर सीट को पब्लिक के सामने रख के सूर्या जी ने कहा है, तीनों उनके आंसर सीट, उनके प्रश्न पत्र और उनके मॉडल आंसर तीनों को डाल दे वेबसाइट में। सभी बच्चे जो मेरिट में आए उनकी क्यों डर रहे हैं? आपने सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो सीबीआई बैन है। अगर सरकार चाहे तो उसको खोल सकती है और उसकी जांच करवा सकती है। ये प्रदर्शन क्या माना जाए, चुनावी? ये प्रदर्शन भूपेश बघेल सरकार के भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार और युवाओं के साथ हो रहे कत्ले आम के विरोध में हो रहा है। भूपेश बघेल का जो कत्ले आम है उसके विरोध में हो रहा है। ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है और जिस तरीके से दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, दोनों तरफ से रहा है। मेरे दाईं ओर जो तस्वीरें आई थी उसमें यहां से भी कुछ लाठी चली थी। आप देखिए, वो देखिए तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ ये प्रदर्शन है इसको उग्र रूप लेता जा रहा है, क्योंकि वो देखिए उधर आप देखेंगे पुलिस समझाइश कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। वो देखेंगे आप कहीं ना कहीं अपने नेता के सामने ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे हटने वाले नहीं हैं। शक्ति प्रदर्शन से क्या बताना चाह रहे हो? हम लाखों युवाओं के आवाज बनना चाहते हैं। या लाखों युवाओं के साथ गद्दारी हुआ है। भूपेश
प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आप तो शांति की बात कर रहे थे। हम तो शांति से ही अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पूरी तरह दमन किया जा रहा है और पीएससी में जिस तरह घोटाला हो रहा है, जिस तरह युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने इसलिए इन्हें ऐसा जनादेश नहीं दिया था कि इस तरह का धोखा हमारे साथ होगा। आज जो पीएससी में हमारे छात्रों के साथ हो रहा है, ऐसा दुर्भाग्यजनक आज तक नहीं हुआ था। छात्रों के साथ जो हो रहा है वो दुर्भाग्यजनक। शक्ति प्रदर्शन पे क्यों उतर आए हो आप लोग? जब जनता की हक की आवाज, युवाओं की हक की आवाज को लूटी जाएगी, परिवारवाद को संरक्षण देके और उनके पीएससी के जो रोजगार है उनको छीना जाएगा, तो ऐसे ही युवा के सम्मान में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी उनके अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। इनको बताया गया था, इनको समय दिया गया था, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। लोग भी लाठीचार्ज कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। हम पुलिस का पूरा सम्मान करते हैं, वो उनका अलग ड्यूटी है। हमारा एक बोर्ड लगा था, उसको तोड़ दिया गया, लाठी हो जाएगा। ये जितने बैरिकेड है सारे तोड़े जाएंगे। हम सीएम हाउस तक जाएंगे, सीएम हाउस का घेराव करके रहेंगे। और युवाओं की हक की बात करना अगर नाइंसाफी है तो ये नाइंसाफी हम बार बार करते जाएंगे। नाइंसाफी करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति है वो ये बता रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता वापस जाने के मूड में फिलहाल तो नहीं है। देखिए जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ बन रही है ये समझा जा सकता है। कई लेयर की जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ दिया गया है, कई लेयर की जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ दिया गया है। और ये देखिए ये हाथापाई, ये धक्का मुक्की कहीं ना कहीं अपने नेता को ये बताने के लिए है कि हाँ हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, हम आर पार। क्योंकि इसके बाद एक आखिरी बैरिकेडिंग मुख्यमंत्री निवास के बाहर है, तो ये समझा जा सकता है कि आखिर इस शक्ति प्रदर्शन से क्या मिलेगा। ये शक्ति प्रदर्शन क्या है? क्या ये शक्ति प्रदर्शन इतना जरूरी था कि यहाँ तक पहुँचा है? बिल्कुल जरूरी था। आप एक चीज बताइए मेरे को, ठीक है, आज हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो ना पढ़ाई करके अपनी ना पूरी ऊर्जा लगाकर, ठीक है, आज हमारे प्रदेश में अच्छी शिक्षा पाकर, लेकिन कहते हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि ये सिर्फ अपने रिश्तेदारों को पद दे रहे हैं। हमारे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे जो होनहार स्टूडेंट है, जो हमारे प्रदेश का विकास कर सकते हैं? सीएम तो कह रहे हैं सबूत लाइए, जांच करा देंगे। सीएम साहब कह रहे हैं, लेकिन क्या है, सोनवानी जी का कहते हैं जो उनके पुत्र का नाम है। तो आप सबूत दीजिए ना, आप तो प्रदर्शन करके राजनीति कर रहे हैं। प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, हम सबूत भी लेके आने के लिए आ रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं आज, तब तो आज सीएम साहब पेंड्रा क्यों चले गए हैं? आज उनका कार्यक्रम पेंड्रा गोरला में क्यों है? अगर उनको सबूत चाहिए था तो हमारे साथ बैठते, हमसे बात करते। पेंड्रा क्यों गए हैं वो? देखिए सबूत चाहिए था तो साथ बैठना था। ये तस्वीरें, ये शक्ति प्रदर्शन इस और इशारा कर रहा है कि चुनाव सामने है, चुनाव मुहाने पर है। कुछ महीनों बाद ये चुनाव है और ये चुनाव का बिगुल है जो युवाओं के सहारे फूंका जा रहा है। देखिए ये फाइनल बैरिकेडिंग थी जिसको तोड़कर कांग्रेस के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे बढ़ गए हैं, ये समझा जा सकता है। देखिए ये पूर्व अध्यक्ष हैं, भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष हैं जो यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन पूरी तरीके से लाजमी है, शक्ति प्रदर्शन पूरा तरीके से जरूरी है। ये देखिए यहाँ इतनी गर्मी के बाद, 45 डिग्री की गर्मी के बाद भी यदि भाजयुमो के कार्यकर्ता जुटे हैं तो कहीं ना कहीं ये वो अंगड़ाई है जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीरें, ये प्रदर्शन, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं हटेंगे। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से लगातार क्योंकि 10 से 15 हजार जो भाजयुमो के कार्यकर्ता हैं उनका जुटने की बात की जा रही थी। और यदि बात की जाए उसके आसपास की भीड़ है। सहयोगी को कहूंगा एक बार ऊपर करके दिखाएंगे कि किस तरीके, देखिए कुछ कार्यकर्ता उस बैरिकेडिंग को तोड़कर भी क्रॉस कर चुके हैं। वो देखिए बिल्कुल तस्वीरें इस समय हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं दीपक, और
ग्राउंड जीरो से आप और आपके सहयोगी लगातार हमारे दर्शकों तक ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायपुर से सीधी तस्वीरें इस समय इंडिया न्यूज अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। भाजयुमों का देखिए ये प्रदर्शन है, किस प्रकार से बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी दीपक, कहीं ना कहीं तेजस्वी सूर्या ने जो कहा था कि अब हम लाठी खाने के मूड में हैं। बृजमोहन अग्रवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वो खुद सबको बुला रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि आप आगे आइए, आप आगे बढ़िए। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं तो उसमें चर्चा ये की जा रही है कि जय जय बजरंग बली, जय श्री राम, इनके नारों से ये पूरा प्रदर्शन गुंजायमान हो रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस तरह की स्थिति उपज रही है, देखिए जिस तरह की स्थिति बन रही है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, उस तरह किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारी है। देखिए, बच रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी मेरे दाईं ओर लाठी चार्ज किया है। देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं कि ये प्रदर्शन अभी और चलेगा, ये प्रदर्शन अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये स्थिति बनी है, जिस तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बताने, देखिए वो पूरा निकाल दिया गया, वहाँ की बैरिकेडिंग पूरी निकाल दी गई है। और यदि इस प्रदर्शन की बात की जाए, इस प्रदर्शन की चर्चा की जाए, तो ये प्रदर्शन मूलतः इसलिए किया जा रहा है कि पीएससी घोटाले के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, पीएससी घोटाले के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कुछ विशेष लोगों को, चाहे वो राजनीति से हैं, चाहे वो जो टोमन सिंह सोनवानी हैं, चेयरमैन है पीएससी के, वो और कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उनके बच्चों को सीधे तौर पर लाभ दिया गया है, उनको फायदा दिया गया है। ये प्रदर्शन पूरा इसीलिए किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शन, ये जो पीएससी है, सबसे भ्रष्ट पीएससी छत्तीसगढ़ की है। जो सूर्या है, तेजस्वी सूर्या है जी, वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस युवा ब्रिगेड के सहारे, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की युवा ब्रिगेड है, उसके सहारे कहीं ना कहीं हम विजय पताका फहराएंगे। और उसी के लिए आह्वान किया गया था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब कार्यकर्ताओं को आप कह देते हैं कि हम लाठी खाने को तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हैं? ये आह्वान इन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भाजयुमों के जो नेता हैं, इनसे आह्वान किया गया था कि चलिए आगे बढ़ते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते हैं और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हैं। उसकी ये पूरी तैयारी है। उस तैयारी को लेकर ये पूरा ये जो पूरा घटनाक्रम है, या जो पूरी ये तैयारी है, उसको ये पूरा किया गया। कुछ भारतीय जनता पार्टी के और नेता हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का प्रदर्शन कैसे देखते हैं? क्या तैयारी है? मान लिया जाए चुनावी बबूल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कांग्रेस भाजपा से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर भी विषय है। लेकिन जब ये युवा अपनी मांग करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं, जांच की मांग करते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है भूपेश बघेल की सरकार। कोचिंग वालों को जीएसटी का नोटिस भेजती है। जब उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, तो हम विपक्ष धर्म निभाते हुए सड़क पर उतरने को मजबूर हुए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री कह रहे हैं जांच करा लीजिए, सबूत लाइए, आप देख क्यों नहीं रहे सबूत? लोग उन पर पूरा आरोप लग रहा है कि उनकी खुद की बेटी का भर्ती नियम में संशोधन करके चयन किया गया है। जब आरोप लग रहा है कि पीएससी के चेयरमैन ने बिना डिक्लेयर किए कि उनके बेटा भी एग्जाम में अपीयर हो रहा है, वो डिप्टी कलेक्टर बन जा रहा है, तो इस तरह की स्थिति में भूपेश बघेल की सरकार पर लोग भरोसा कैसे करेंगे? वो सीबीआई जांच की घोषणा करें, उनके समय का भी, भाजपा के समय का भी, सब हम उनका अभिनंदन करने आएंगे। सीबीआई छत्तीसगढ़ में बैन है, कैसे जांच करवाएंगे?
भूपेश बघेल जी को माफिया राज चलाना है, भ्रष्टाचार करना है और कलेक्शन मास्टर बन के छत्तीसगढ़ में एटीएम सरकार चला के सोनिया गांधी तक पैसा पहुंचाना है। इसलिए वो सीबीआई को भी बैंड करेंगे, ईडी की भी आलोचना करेंगे। सब कुछ आज प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, न्यायालय में ईडी ने सब कुछ प्रस्तुत कर दिया। उनको माफिया राज और भ्रष्टाचार चलाना है, इसलिए किसी चीज में ट्रांसपेरेंसी बरतना नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को इस भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। सीबीआई जांच, बाहर की एजेंसी जांच करे। चुनावी बिगुल मान लिया है इसको। निश्चित रूप से हम युवाओं के अधिकार की लड़ाई को सड़क पर भी लड़ेंगे। अगर उनकी आवाज को दबाने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा तो हम विपक्ष धर्म को निभाने के लिए आगे आएंगे। चुनाव की दृष्टि से भी हम विपक्ष धर्म को निभाते रहेंगे। टेक्निकल चीज को समझा जाए, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे, कई जिलों के कलेक्टर रहे, क्या समझा जाए कि वाकई ही बंदरबाट हुई है? देखिए, मैं बोल रहा हूँ, पीएससी चेयरमैन के बेटे का सिलेक्शन हुआ है। अगर उनका बेटा एग्जाम में अपीयर हो रहा था तो उनको इसका डिक्लेरेशन पहले करना चाहिए था। नियम है निश्चित रूप से नियम भी है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत भी कहता है। इंटरव्यू बोर्ड से उनको पूरा बाहर हो जाना चाहिए था। पिस्दा साहब का बेटा जब अपीयर हुआ था, पिस्दा साहब इंटरव्यू प्रोसेस से बाहर हो गए थे, लेकिन ये कुछ करना नहीं चाहते। आज ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी की मांग, वीडियोग्राफी कंपलसरी करने की मांग, सबके आंसर शीट को पब्लिक करने की मांग की जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इशू है, लेकिन इनको भी ये सुनना नहीं चाहते हैं। ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन आवाज को दबाने के लिए एफआईआर करते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं। नियमता चीजें गलत हुई है। निश्चित रूप से बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है, बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं पूरे प्रोसेस में। ट्रांसपेरेंसी को लेकर, भ्रष्टाचार के बहुत सारे संदेह हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो टॉप कर रहे हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होकर उनको पेपर लीक किया जाता है, तो सभी टॉपर्स के मोबाइल लोकेशन को सार्वजनिक करें। ये सब चीजें, शक्ति प्रदर्शन तो काफी शानदार आप लोगों का नजर आ रहा है। क्या माना जाए, ये अब 23 और 24 दोनों की तैयारी दिख रही है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के लिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस और भूपेश ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ठगा नहीं। हम हर वर्ग की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, ये पूर्व कलेक्टर, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति हुई है, जिस तरह की चीजें बनी है, वो कहीं ना कहीं गलत है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना था, क्योंकि नियमों की जब चर्चा की गई है, वो नियम ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति इस पीएससी मामले में अपनाई गई है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि पिस्दा साहब का जिक्र किया गया। बिल्कुल समझा जा सकता है, लेकिन ये बीजेपी के लिए वाकई में बड़ा दिन है। दीपक, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई, शुक्रिया आपका। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।